स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 11 के छात्र हैं, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक अथवा विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अधिकांशतः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भौतिक राशि का मात्रक या विमीय सूत्र पूछा जाता रहता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ बिना स्किप किए। ऐसी कोई भी भौतिक राशि नहीं बचेगी जिसका विमीय सूत्र या मात्रक आप ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल राशियों की। इन मूल राशियों के पश्चात आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशि वह भौतिक राशि है जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती। भौतिकी में जो मूल राशियां हैं वे हैं 7। ये हैं लंबाई अथवा दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। जितनी भी मूल राशियां हैं इनके मात्रकों को हम कहते हैं मूल मात्रक। MKS पद्धति में 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक इस प्रकार हैं। देखिए टेबल आपके सामने है, इसको बहुत ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के आधार पर आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक अथवा विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए जो लंबाई या दूरी है उसका मात्रक होता है मीटर और उसकी विमा होती है L। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और विमा होती है M। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड, विमा T। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विमा A। ताप का मात्रक होता है केल्विन और विमा होती है थीटा। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला और विमा लिखी जाती है CD। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और सूत्र होता है MOL, यानी मोल होता है स्मॉल लेटर्स में। तो ये 7 मूल राशियां हैं, ये इनके 7 मूल मात्रक हैं MKS पद्धति में, और ये इन मूल राशियों के विमीय सूत्र हैं। जहां हम कहीं भी किसी भी राशि का मात्रक ज्ञात करेंगे वो मात्रक मूल मात्रकों पर डिपेंड करेगा और इन्हीं से मात्रक निकाला जाएगा। मात्रक के स्थान पर यदि हम लिख देंगे विमीय सूत्र तो उस भौतिक राशि का हमको विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। देखिए व्युत्पन्न राशि की यदि हम बात करें तो कोई भी ऐसी राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होती है या निर्भर करती है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं वे सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जैसे क्षेत्रफल, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य, विभव, त्वरण, बल, आवेश, सामर्थ्य, पृष्ठतनाव, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बल आघूर्ण, आवेग, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रतिरोध, प्लांक नियतांक, विद्युत धारिता। इसके अलावा अन्य बहुत सारी राशियां हैं, ये सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। विमा की यदि हम बात करें तो किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जो उस व्युत्पन्न राशि को निरूपित करने के लिए हम मूल राशियों पर लगाते हैं। जैसे MLTA ये मूल राशियों की विमा है और इस पर घात लगी है ABCD स्मॉल में। ये ABCD घातों के रूप में विमाओं पर लगाई गई है, इन्हें ही हम कहते हैं भौतिक राशियों की विमाएं। विमीय सूत्र की यदि हम बात करें तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह बताता है कि भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि किस प्रकार शामिल है। जैसे कि चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, सूत्र होता है LT-1, यानी इसमें लंबाई समानुपात में है और समय व्युत्क्रमानुपात में है, घात इसकी -1 है। तो इसी प्रकार हम ये बता सकते हैं कि उस भौतिक राशि में यानी व्युत्पन्न राशि में वो मूल राशि किस प्रकार शामिल है।
देखिए, किसी भी राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए कुछ सामान्य गणित के नियम हैं, यानी घातांक के नियम हैं। एक बार वो देख लीजिए। जब भी कोई राशि नीचे यानी हर में होती है, डिनोमिनेटर में होती है, और उसको हम ऊपर लेके आते हैं यानी अंश में या न्यूमरेटर में, तो उसकी जो घात का सिंबल है वो पलट जाता है, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे लिखा हुआ x अपॉन वाई टू द पावर m, यदि हम y टू द पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो ये m माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार यदि नीचे माइनस का होता, हम उसको ऊपर ले जाते तो ऊपर वो प्लस का हो जाता। यदि एक ही आधार पर अलग अलग घातें हैं तो सरल करने पर वो घातें आपस में एक साथ आ जाती हैं। यदि वो गुणा में होती हैं तो जुड़ जाती हैं। यहाँ पे y की घात a, c और b लिखा हुआ है। पहले हम इस b घात को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस b हो जाएगा, फिर हो जाएगा y की घात a, y की घात c और y की घात माइनस b। इन सबको लिखेंगे हम एक साथ तो हो जाएगा y की घात a माइनस b प्लस c। देखिए, किसी भी घात, यदि किसी भी राशि को लगाया जाता है घात आधे के रूप में यानी हाफ घात के रूप में, उसका मतलब होता है अंडर रूट से। यानी कोई भी संख्या यदि अंडर रूट में है तो मतलब हुआ कि उसकी घात हाफ यानी आधी हो गई। यदि किसी भी संख्या की घात शून्य यानी जीरो होती है, जीरो के अलावा, यानी वो संख्या जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी कुछ भी संख्या हो, यदि उसकी घात जीरो हो तो उसका मान एक होता है। एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है वो जीरो नहीं है, बाकी उसका मान कुछ भी हो, उसकी घात जीरो लगाएंगे तो मान एक आएगा। इन्हीं नियमों को हमें इस्तेमाल करना है अभी घातांक के नियमों को, जब हम निकालेंगे किसी भी राशि का मात्रक या विमेय सूत्र। अब देखिए निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए कोई भौतिक राशि इस तरीके से है, एक्स जेड क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसमें तीन राशियां हैं जिन पर ये भौतिक राशि डिपेंड करती है, वो एक्स है, जेड है और वाई है। तो हम इन तीनों यानी एक्स वाई जेड के अलग अलग निकालेंगे मात्रक, और जो भी घाते हैं उसी के अनुसार उसको हम सरल कर लेंगे। मात्रक निकालने के पश्चात वो मात्रक जो आएगा मूल मात्रकों में आएगा, यानी 7 जो मूल मात्रक थे उन्हीं के रूप में ही हमको मिलेगा मात्रक। फिर उन 7 मूल मात्रकों के स्थान पर हम उनके विमेय सूत्र एम एल टी थीटा जो भी होगा वो रख देंगे और हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ये जो मिलेगा हमको, ये आप देख रहे हैं, ये ही उस भौतिक राशि का विमेय सूत्र होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके अलावा सूत्र अन्य कोई हो सकता है, जिससे वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कोई भी हो लेकिन उसमें लंबाई की गुणा 2 बार होती है लंबाई से ही, यानी जब हम निकालते हैं मात्रक तो वो आता है लंबाई गुणा लंबाई। यहाँ पर है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई एक ही बात है, मैं बताने वाला हूँ आपको अभी अगले पेज पर। तो लिखेंगे हम लंबाई का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। इस प्रकार क्षेत्रफल का मात्रक आता है मीटर की घात 2 यानी मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ विमा निकालने के लिए हमें मीटर के स्थान पर इसका विमेय सूत्र यानी एल रख देना होगा। तो जब हम मीटर के स्थान पर एल रखते हैं तो ये मिलता है हमको एल स्क्वायर। इस प्रकार क्षेत्रफल का विमेय सूत्र एल स्क्वायर होता है। देखिए, यहाँ एक आयत बना हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें बीच में एक लाइन बनी है लाल रंग की, जो दो आयतों को अलग अलग बांटती है। इसमें एक बड़ा आयत है ब्लू बाउंड्री का और दूसरा छोटा आयत है ब्लैक बाउंड्री का। अब ये पूछा जाए कि ये लाल रंग की रेखा लंबाई है या चौड़ाई, तो आप देखिए ध्यान से, ये दोनों काम करती है। बड़े आयत के लिए ये लाल रंग की रेखा चौड़ाई है, जबकि यही लाल रंग की रेखा छोटे आयत के लिए लंबाई है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई एक ही बात है। लंबाई और चौड़ाई में अंतर केवल उसके मान का होता है, यानी जो भी लंबाई ज़्यादा होती है उसे हम लंबाई कह देते हैं और कम लंबाई को हम चौड़ाई कह देते हैं। तो लंबाई हो या चौड़ाई दोनों को हम मापते हैं मीटर में, दोनों एक ही प्रकार की राशियां हैं। इसलिए क्षेत्रफल में लिखा था मैंने लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, जो कि मीटर स्क्वायर आया था। इसी प्रकार यदि हम बात करें आयतन की, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही चीज़ हैं और तीनों का मात्रक मीटर होता है।
तो इसको जो हम हल करेंगे तो आएगा मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। हल करने पर आता है मीटर की घात 3, जिसे हम कहते हैं घन मीटर। अब यदि मैं इस मीटर के स्थान पर इसका विमेय सूत्र यानी L रख देता हूँ तो हमको मिलता है आयतन का मात्रक घन मीटर और आयतन का विमेय सूत्र L क्यूब। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। आगे आता है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस सूत्र से चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस सेकंड को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो मैंने अभी बताया था इसकी जो घात है वो ऊपर जाके ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये मिलेगा हमको मीटर सेकंड -1। अब यदि मैं मीटर और सेकंड के स्थान पर, ये दोनों मूल मात्रक हैं, इनके स्थान पर इनके विमेय सूत्र यानी मीटर के स्थान पर L और सेकंड के स्थान पर T रख देता हूँ तो हमको मिलता है LT⁻⁻1। यही चाल का विमीय सूत्र है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस सूत्र से घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक अभी अभी मैंने निकाला था मीटर क्यूब यानी मीटर की घात 3। इस मीटर घात 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात नेगेटिव हो जाएगी, हमको मिलेगा किलोग्राम मीटर की घात -3। ये जो मात्रक है घनत्व का वो मूल मात्रकों के पदों में आ चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने लाल रंग से ये। अब इस मूल मात्रकों में मैं यहाँ किलोग्राम के स्थान पर लिखूंगा m इसकी विमा और मीटर के स्थान पर लिखूंगा L यानी मीटर की विमा। इनकी मान रखने पर हमको मिलता है mL⁻³ जो कि घनत्व का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार आगे देखिए। आगे है त्वरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यहाँ पर रखेंगे हम वेग परिवर्तन का मात्रक यानी वेग का मात्रक और समय का मात्रक। वेग और चाल का मात्रक एक समान होता है। ये होता है मीटर प्रति सेकंड और फिर से सेकंड का भाग हो रहा है। हल करने पर ये हमको मिलता है मीटर बटे सेकंड की घात 2 और हम इस सेकंड स्क्वायर यानी सेकंड की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा मीटर सेकंड की घात -2। अब ये मीटर और सेकंड दोनों ही मूल मात्रक हैं। इन मूल मात्रकों के स्थान पर इनके विमीय सूत्र लिखने से हमें त्वरण का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। मीटर के स्थान पर L और सेकंड के स्थान पर T। चलिए बात करते हैं बल के विमीय सूत्र की। देखिए बल के सूत्र अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे F बराबर ma, वृत्तीय गति के लिए F बराबर mv²/r, या ग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर g m1m2/r²। सूत्र चाहे जो हो सभी से विमीय सूत्र या मात्रक एक ही समान आएगा। यहाँ मैंने सबसे सरलतम सूत्र लिया है F बराबर ma। तो इस सूत्र के अनुसार F यानी बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणा त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हमने अभी निकाला था मीटर सेकंड की घात -2। ये जो बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, इसी को हम न्यूटन भी कह देते हैं। लेकिन न्यूटन कह देने से हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें मूल राशियों के रूप में कौन कौन से मूल मात्रक छुपे हुए हैं। इसलिए हम यहाँ न्यूटन के बजाय लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ध्यान रखेंगे यही न्यूटन होता है। आगे जहाँ कहीं भी न्यूटन आएगा वहाँ हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, क्योंकि ये बहुत बेसिक मात्रक है। अनेक भौतिक राशियों में ये प्रयुक्त होता है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ये मूल मात्रक हैं किलोग्राम मीटर सेकंड। इन मूल मात्रकों में हम इनके विमीय सूत्र यानी किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए L और सेकंड के लिए T रख कर हल करते हैं तो हमको मिलता है mLT की घात -2। यही बल का विमीय सूत्र है। आगे ये बहुत काम आएगा, इसको आप विशेष रूप से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कार्य की। कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यदि विस्थापन किसी अन्य दिशा में है तो सूत्र होता है W बराबर Fs cos थीटा। देखिए बल गुणा विस्थापन से कार्य आता है
तो जो भी मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक ऊर्जा का भी होता है, चाहे ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो। तो इस प्रकार ऊर्जा का विमीय सूत्र भी कार्य के विमीय सूत्र के बराबर ही होगा। इसको भी याद रखेंगे आप। ऊर्जा चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका मात्रक वही होगा जो कार्य का होता है। तो देखिए, सूत्र के अनुसार कार्य का मात्रक आएगा बल का मात्रक गुणा विस्थापन का मात्रक। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, जो लिखा है लाल रंग से मैंने, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। विस्थापन भी दूरी है, लेकिन ये किसी निश्चित दिशा में होती है। यहाँ न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, जिसको मैं अभी बता रहा था। और मीटर लिख दिया, तो हल करने पर यह आ जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर 2 बार आएगा, एक मीटर यहाँ पर है और एक दूसरा मीटर ये। तो ये आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। ये मूल मात्रकों के रूप में आता है। हालांकि इसी को हम जूल भी कह देते हैं। जूल कह देने से भी हमको मूल मात्रकों का ज्ञान नहीं होता कि जूल में कौन कौन से मूल मात्रक छुपे हुए हैं। इसलिए हमको यहाँ जूल के बजाय किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2 लिखना ही बेहतर होता है। तो अब इस मूल मात्रकों में हम इसके विमेय सूत्र यानी mLT जो भी है वो रख देंगे। हमको मिलता है mL स्क्वायर टी की घात -2, जो कि कार्य अथवा ऊर्जा का विमेय सूत्र है। आगे है शक्ति। शक्ति यानी सामर्थ्य होती है कार्य बटे समय। इसमें लिखूंगा मैं शक्ति का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक भाग समय का मात्रक। कार्य का मात्रक अभी निकाला था मैंने, न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम जूल भी कह देते हैं, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड यानी जूल प्रति सेकंड को मैं वाट भी लिख सकता हूँ। यदि केवल मात्रक की बात हो तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन वाट से भी हम मूल मात्रक पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लिखते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड। और न्यूटन मीटर सेकंड इन सबको जब हम लिखते हैं विमीय सूत्रों के रूप में, तो सरल करने पर हमको मिलता है mL स्क्वायर टी की घात -3। यहाँ पर ये टी भाग में है जो मैंने लिखा है ब्लू रंग से, और ये घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये है एक और हो जाएगी तो घात -3 हो जाएगी। एल एक ग्रीन है यानी मीटर ये वाला, और एक मीटर इस न्यूटन के अंदर छिपा हुआ है। तो इस प्रकार हल करने पर मिलता है mL स्क्वायर टी की घात -3। चलिए आगे चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर है विद्युत धारा। I बराबर होता है Q/T। इससे यदि हम हल करते हैं तो हमको मिलता है आवेश Q बराबर IT। इस सूत्र से निकालते हैं हम आवेश का मात्रक और सूत्र विमीय। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा धारा का मात्रक गुणा समय का मात्रक, यानी एम्पियर गुणा सेकंड। तो एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है, और एम्पियर के स्थान पर A तथा सेकंड के स्थान पर T लिख देने से हमें आवेश का विमीय सूत्र यानी AT प्राप्त हो जाता है। वैसे हम एम्पियर सेकंड को सामान्यतः कूलाम लिखते हैं, यानी आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है। नंबर 9 पर है संवेग। संवेग होता है P बराबर mv। इस सूत्र के अनुसार संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणा वेग का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर सेकंड की घात -1 यानी मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम के स्थान पर m और मीटर के स्थान पर l तथा सेकंड के स्थान पर t लिख देने से हमको मिलता है mLT की घात -1, जो कि संवेग का विमीय सूत्र है। आगे है विभव या विभवांतर। सूत्र होता है V बराबर W/Q। इस सूत्र से विभव का मात्रक हो जाएगा कार्य का मात्रक अपॉन आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल भी कहते हैं, और आवेश का मात्रक अभी निकाला हमने, होता है एम्पियर सेकंड। न्यूटन का मतलब होता है mLT -2, मीटर का मतलब होता है L विमीय रूप में, और सेकंड यानी एम्पियर सेकंड का मतलब होता है AT। लेकिन ये भाग में था, और जब हम इसको एम्पियर सेकंड को भाग से ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो इसकी जो घातें हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है A की घात -1 और T की घात -1। इनको जो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है mL स्क्वायर। L एक यहाँ पर है ब्लू और एक ये पहले से ही था न्यूटन में, इसलिए L स्क्वायर हो जाता है। T की घात -2 पहले से ही है और एक यहाँ से आती है, तो हो जाती है -3 और एक की घात -1। इस प्रकार विभव का विमीय सूत्र हमको मिलता है mL स्क्वायर T टू द पावर -3 A टू द पावर -1।
चलिए आगे बात करते हैं नंबर 11 पर प्रतिरोध की। देखिए ओम के नियम से आपने देखा होगा प्रतिरोध का मान आता है V/I। इस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा विभवांतर का मात्रक अपॉन विद्युत धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक अभी निकाल चुका हूं मैं, वो आता है जूल प्रति कूलाम मात्रक जो होता है, और इसमें भाग करना है हमको धारा का मात्रक यानी एम्पियर का। तो देखिए जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है अलग अलग कलर से। जूल का मतलब हो गया न्यूटन मीटर। कूलाम यहाँ जूल के नीचे यानी बटे में है। जब मैं इस कूलाम को ऊपर ले जाऊंगा जूल के पास, उसकी घात -1 हो जाएगी। एम्पियर भी भाग में है, ये भी जब ऊपर जाएगा इसकी भी घात -1 हो जाएगी। यानी प्रतिरोध का मात्रक आता है न्यूटन मीटर कूलाम की घात -1 एम्पियर की घात -1। अब न्यूटन का तो आपको पता होगा ही, विमेय सूत्र बार बार आ चुका है। मीटर कूलाम एम्पियर के मान रखने से हमको मिलता है mLt-2 यानी न्यूटन का विमेय सूत्र। मीटर के लिए L हो गया और कूलाम के लिए हो गया AT। कूलाम का AT होता है लेकिन कूलाम की घात -1 है, इसलिए यहाँ दोनों की घात -1 हो जाती है। एम्पियर का A होता है, एम्पियर की घात भी -1 है, यहाँ पर भी -1 घात हो जाएगी A की। तो ये हल करने से आपको मिलता है mL² T की घात -3 और A की घात -2। ये प्रतिरोध का अवमेय सूत्र है। चलिए सबसे टिपिकल फार्मूला देखते हैं आगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए। देखिए एक सूत्र होता है F बराबर G m1 m2/r², और कहीं कहीं लिखा होता है G कैपिटल M स्मॉल m/r²। इस सूत्र से हम देखें तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान आता है Fr²/m स्मॉल m। यहाँ पर नियतांक G का मात्रक आएगा F का मात्रक गुणा r² का मात्रक अपॉन में कैपिटल M का मात्रक गुणा स्मॉल m का मात्रक। देखिए कैपिटल M और स्मॉल m दोनों ही द्रव्यमान हैं। हमने पहचान के लिए उनको अलग कर दिया है स्मॉल और कैपिटल में, लेकिन दोनों ही द्रव्यमान हैं, दोनों का मात्रक ही किलोग्राम आएगा। ऊपर F बल है और R दूरी, तो जब हम मान रख के इनको हल करते हैं यानी न्यूटन, ये जो नीचे आएगा किलोग्राम स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाता है घात -2। ये घात -2 लिखा हुआ है, आप बेहतर देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार सरल करने से मिलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2। अब यहाँ न्यूटन मीटर और किलोग्राम के स्थान पर जब मैं लिखता हूँ इनके विमेय सूत्र, तो हमको मिलता है mL की घात 3 T की घात -2 m की घात -2। यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी G का विमेय सूत्र है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लीजिए इसके बारे में। देखिए बलाघूर्ण और कार्य की विमा एक समान होती है, mL की घात 2 T की घात -2 होती है। स्प्रिंग का बल नियतांक और प्रस्थ की विमा एक समान होती है। इसके अलावा अन्य कई ऐसी भौतिक राशियां हैं अलग अलग जिनके सूत्र जो होते हैं विमेय सूत्र वो एक समान होते हैं। प्रतिबल एवं दाब की जो विमा होती है वो एक समान ही होती है, और जिन भी भौतिक राशियों में अनुपात होता है समान राशि का, उनकी कोई विमा नहीं होती। जैसे हम बात करें विकृति की, तो विकृति की कोई विमा नहीं होती, क्योंकि विकृति अनुपात होता है दो लंबाइयों का या दो क्षेत्रफलों का या दो आयतनों का। जब समान भौतिक राशियों के अनुपात की कोई विमा नहीं होती। कोई भी राशि अगर समान होती है तो उनका अनुपात निकालने पर हमें कोई विमा प्राप्त नहीं होती। यानी यदि किन्हीं भी दो समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है तो उस अनुपात में हमें कोई मात्रक अथवा विमा प्राप्त नहीं होती। छात्रों, इसके अलावा कुछ अन्य बातें शेष हैं, जैसे किसी भौतिक राशि के लिए सूत्र की स्थापना करना, किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना, या किसी मात्रक को किसी एक पद्धति से किसी दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। इन सब बातों का जिक्र यहाँ करने से ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग अगली वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको भविष्य में भी लगातार मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।